नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान पर सच्ची श्रद्धा से। कमेंट में जरूर लिखें जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम बालाजी की सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, कई बार रास्ते में हमें कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में हमें लांघना नहीं चाहिए, किंतु फिर भी जाने अनजाने में हमसे ऐसी भूल हो जाए तो ये वस्तुएं हमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार से परेशानियों में डाल देती है और तो और कई बार यह हमारे मृत्यु का कारण भी बनती है। तो दोस्तों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे 8 प्रकार की नकारात्मक वस्तुएं कौन कौन सी है जो यदि आपको रास्ते में दिख जाए तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। मित्रों, कभी कभी हमें रास्ते में किसी के स्नान करने के बाद फैला हुआ पानी दिखाई देता है। वैसे मित्रों, कहने को तो सिर्फ गंदा पानी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप चाहें तो इसे लांघ कर भी जा सकते हैं, लेकिन मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार यह मात्र गंदा पानी नहीं अपितु इससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। दोस्तों, दरअसल हिंदू पुराणों में स्नान के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा 4 प्रकार के स्नान किए जाते हैं। पहला मुनि स्नान, दूसरा मानव स्नान, तीसरा देव स्नान और चौथ राक्षसी स्नान। दोस्तों, इसमें राक्षसी स्नान सबसे निम्न कोटि का स्नान है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि स्नान से न सिर्फ आपके दिखाई देने वाले इस भौतिक शरीर की, बल्कि इससे आपके सूक्ष्म शरीर अर्थात ऊर्जा से बने ऐसे शरीर जो अस्तित्व में तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, उनकी भी अशुद्धियां धुलकर इस जल में मिल जाती हैं। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति इस जल को लांघता है तो दरिद्रता उसके सिर पर चढ़ जाती है। फलस्वरूप वह व्यक्ति कष्ट आने लगता है। इसलिए दोस्तों, भलाई इसी में है कि यदि कहीं आपको ऐसा पानी देखें तो आप इसे लांघने से बचेगा। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरी प्रकार की अशुद्धि की। मित्रों, कई बार रोड पर हमें मृत प्राणियों की अस्थियां दिखाई पड़ती हैं। आमतौर पर यह अस्थियां उन दुर्भाग्यशाली जानवरों की होती हैं जो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। और इन शवों के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को कभी भूलकर भी उन अस्थियों को ना तो लांघना चाहिए और ना ही कभी बहुत इनके करीब से गुजरना चाहिए। और यदि ऐसी भूल हो जाए तो तुरंत ही स्नान कर लेना चाहिए। और इसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि शव अथवा शव के अवशेष जैसे अस्थियां इत्यादि के आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, फिर चाहे वह किसी जानवर का ही क्यों ना हो। अतः ऐसे में यदि कोई मनुष्य इनके संपर्क में आता है तो इससे उसकी पवित्रता नष्ट हो ही जाती है। साथ ही उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। तो मित्रों, जितना हो सके आप इस सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इसे आपके पास नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी अशुभ वस्तु की, जो कुछ और नहीं बल्कि बाल है। दोस्तों, कहने को तो बाल बड़ी साधारण सी चीज है, लेकिन हिंदू धर्म में बालों को बड़ा ही अशुभ माना जाता है। बालों के संदर्भ में एक बार महाज्ञानी भीष्म ने अर्जुन से कहा था, यदि कभी भोजन में बाल आ जाए तो भूलकर भी उस भोजन को ग्रहण न करना, क्योंकि दोस्तों, उस भोजन पर पिशाचों का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से बालों के संदर्भ में यह माना जाता है कि यह किसी भी मनुष्य के सिर पर भार के समान है। पता है, जब कोई व्यक्ति अपने बालों का त्याग करता है तो न केवल अपने बालों को उतारता है, बल्कि बालों के साथ साथ वह अपने उन नकारात्मक विचारों का भी त्याग कर देता है जो कहीं न कहीं उसके कष्टदायक जीवन का कारण बनते थे। और इसी वजह से मौत अथवा जीवन की नई शुरुआत जैसे शुभ अशुभ अवसरों पर मुंडन करवाया जाता है। अतः मित्रों, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति के कटे हुए बालों को लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा बाल का त्याग करने वाले का भार उसे लांघने वालों के सर चढ़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको आज बालों के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं, ताकि बाल आप इधर उधर फेंकने से पहले सावधान हो जाएं और आपको कभी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मित्रों,
महिला अगर अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहां वहां न फेंकें। आप किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करते हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां पर फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए किसी भी बुरी शक्ति या ऊपरी अला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में कार्यों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य गुरुजी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके या फिर यहां वहां फेंके तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की और वह वस्तु है भस्म अर्थात राख। दोस्तों, ऐसे में होता यूं है कि जब कभी धार्मिक अनुष्ठान हेतु यज्ञ हवन किए जाते हैं तो भूलवश यज्ञ की राख रास्ते में फेंक दी जाती है। मित्रों, यह भस्म धार्मिक अनुष्ठान अथवा अग्निदेव की कृपा से उपजी है, अतः यह अत्यंत ही पवित्र होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में इसे लांघता है अथवा इस पर पैर रख देता है तो वह पाप का भागी हो जाता है और फिर वह अपने जीवन में कष्ट पाता है। हालांकि दोस्तों, यह बात सिर्फ हवन की राख पर नहीं अपितु हर सजीव निर्जीव वस्तु जैसे भोजन पानी अथवा पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाले तमाम वस्तुओं पर लागू होती है। अतः आप ऐसी गलती करने से बचें। इसी प्रकार से मित्रों, यदि हम पांचवीं वस्तु की बात करें तो इसमें हम कभी उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए जिस रास्ते पर कांटे हों। दरअसल मार्गों में कांटे आना या कांटों से भरे मार्ग पर चलना दुर्भाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, विश्वास किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे चोट लगने का खतरा तो रहता ही है, साथ ही साथ यह कांटे उसके दुर्भाग्य में भी बढ़ोतरी कर देते हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन में नित्य नए संघर्षों से जूझना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए रास्ते में पड़े हुए कांटे को कभी भी लाग कर नहीं जाना चाहिए, इससे हमारे जीवन में नकारात्मकता आती है। अब बात करते हैं छठी वस्तु की। दरअसल इसके अंतर्गत हमें भूल कर भी उन वस्तुओं को नहीं लांघना चाहिए जिनका प्रयोग तंत्र क्रिया में किया गया हो। मित्रों की कई बार तांत्रिक जन किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को संतुष्ट करने हेतु सुनसान स्थान, सड़क अथवा चौराहों पर उसी भूत प्रेत के द्वारा बताई गई वस्तु जैसे मिठाई, मांस, अंडे, पान का बीड़ा, लौंग, पूरा कपड़ा, नींबू या कोई और नई नवेली वस्तु रख देते हैं ताकि वह नकारात्मक शक्तियां आकर उन वस्तुओं को ग्रहण कर सके। किंतु ऐसे में यदि भूलवश आप उस वस्तु को उसके आने से पहले ही लांघ देते हैं, इससे वह नकारात्मक शक्ति रुष्ट हो जाती है और फिर वह आपका अहित करने के लिए आपके पीछे लग जाती है। मित्रों, आम बोलचाल की भाषा में इसे प्रेत बाधा कहते हैं। अगर मित्रों, यदि आपको रास्ते में कोई ऐसी वस्तु दिखाई पड़े तो बेहतर होगा कि आप इसे लांघने के बजाय इससे बचकर निकले। यदि संभव हो तो आप अपना रास्ता ही बदल लीजिएगा। अब बात करते हैं सातवीं वस्तु की। असल में मित्रों, यह वस्तुएं नहीं अपितु वह गंदगी है जिन्हें हम में से ही कुछ मूर्ख लोग करते हैं, जैसे मलमूत्र, धूप, मैले कुचैले कपड़े, टूटे हुए बालों के गुच्छे इत्यादि तमाम ऐसी प्रकार की गंदगी हैं जिन्हें कुछ लोग बिना सोचे विचारे यहां वहां फैला देते हैं। ऐसे में दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां इस प्रकार की गंदगी की ओर आकर्षित होती है और जो व्यक्ति अपने पैरों से इन्हें लांघ देता है या कुचल देता है, परिणाम स्वरूप
वह व्यक्ति पेट अथवा सिर के दर्द से पीड़ित हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में आप उतार लें और ध्यान में रखने की कोशिश करें। दोस्तों, यह छोटी बातें दिखने में तो बहुत छोटी है, पर बहुत ही अपना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दिखाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 8वीं वास्तु के बारे में। दोस्तों, भूलकर भी आपको तेल को लागना नहीं चाहिए। दोस्तों, जल्दबाजी में चीजें हाथ से छूट जाना आम बात है। हालांकि इसका ज्योतिषीय और वास्तु कारण भी है। ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज का हाथ से छूटकर गिरना अपशकुन होता है। जब चीजें हाथ से गिर जाती हैं, तो इसका अर्थ है कि कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, सरसों का तेल गिरना अशुभता का संकेत देता है। जिस घर में ऐसा होता है, वह परिवार आरण में डूब सकता है। सरसों का तेल देवी लक्ष्मी के नाराज होने का संकेत है। और दोस्तों, आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। इन बातों का आप विशेषकर ध्यान रखें मित्रों। आपको बता दें कि हाथ से पानी से भरा गिलास गिर जाना अशुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस जातक के हाथ से पानी का गिलास गिरता है, उसकी तबीयत खराब होने के योग्य है। यह विभिन्न रोगों से पीड़ित होने का संकेत देता है। और मित्रों, हाथ से नमक गिरना बुरा समाचार लेकर आता है। इसका मतलब है कि आपका जीवन विभिन्न कष्टों से घिरने वाला है, साथ किसी काम में असफल होने वाले हैं। तो मित्रों, ये थी से 8 प्रकार की वस्तुएं जिन्हें आपको किसी भी दशा में लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा यह चीजें आपकी पवित्रता और शांति को नष्ट करेंगे ही करेंगी, बल्कि कभी कभी यह आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें, ताकि बजरंग बली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे और हमें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।